मीडिया माहौल में जो है मैं सबसे उम्मीद रखूंगा कि जब चलता हुआ नया साल जब हमारे पास आएगा, हम सब मिलजुल के जो जिम्मेवारी हमें जनता ने दी है उसको बखूबी निभाए और सब एकजुट होकर करेंगे तो शहर का विकास होगा। यही उम्मीद आपसे रखता हूँ और आज की कार्रवाई जो है शुरू करवाता हूँ। जब रिकॉर्ड तो है नहीं आउट टैक्स बनने के लिए, आज सरकार कह रही है 31 दिसंबर तक ब्याज की छूट है। जब प्रॉपर्टी ठीक नहीं होगी, जो याशी कंपनी ने जो ये शहर के ऊपर बोर्ड डाला है, जो गलत सर्वे किया है, आज उसका भुगतान पब्लिक को करना पड़ रहा है। एक फाइल के 2-2-2.5 हजार रुपए लगते हैं। यहाँ पर नगर परिषद के अंदर कोई संभालने वाला नहीं है। बीआई हमने उधारा दे रखा जज्जर को, लेकिन कहने की बात यह है जब तक प्रॉपर्टी आइडिया ठीक नहीं होगी तो इस पब्लिक को भुगतान ब्याज की छूट कैसे मिलेगी उसकी? प्रस्ताव यही रखा प्रधान जी ने, 31 दिसंबर तक छूट दी थी। मेरे सदस्य प्रधान जी ने जो बात रखी है, मैं इनको इस बात से आश्वस्त करता हूँ कि एक बार ये मीटिंग में ये मुद्दा हमारा जो पास हो रहा है, इसके बाद हम सरकार से ये लिखेंगे नेक्स्ट मीटिंग में कि जनता तो रेवेन्यू देने के लिए, टैक्स देने के लिए हमारे पास आती रही, लेकिन हमारे पास याशी कंपनी की वजह से आईडी ठीक न होने से हम उनसे टैक्स ले पाए। इसके दोषी है नगर परिषद। इसलिए नेक्स्ट मीटिंग में ये रखेंगे कि जनता को उनके हक से महरूम नहीं किया जाए। बोर्ड में पास करेंगे कि उनका जो है ब्याज उनके ऊपर नहीं लगेगा, यह बोर्ड से पास करके सरकार को भेजेंगे। अब आप इस बात से सहमत हो गया? अब हनीरा भाई साहब ने अपना विश्वास बताया है, क्या आप लोग चाहते हो कि अदालती करके काम चलाए? हनीरा भाई साहब कार्रवाई करो, चलाएगा या वो अडंगा खाएगा या नाली साफ करेगा, इतनी परेशानी है। पहले साफ हो गया फ्री है। राम जी, काम नहीं करती। अपने शहर में समाधि मंदिर में सारा शहर जाता है, वो डंपिंग स्टेशन बंद होना चाहिए। मेरी सबसे पहली मांग है। डंपिंग स्टेशन बंद है और नहीं करेंगे तो भैया खड़े हैं। डंपिंग स्टेशन बंद होना चाहिए प्रधान जी वो। और जो अपने नए 17 किले सरकार ने रोका है उसको काम चला के उसको 5 दिन में 7 दिन में काम। शहर में समाधि रोड की स्थिति इतनी खराब है, उसको जरूर सुधारो। वो आस्था के पूरे शहर का। आपने एक चीज देखी है प्रधान जी, सुनो, एक चीज देखी है, सफल व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? बताओ बताओ। आप 1 मिनट में बट्टा बटाई चल रही है, वो सब कुछ ही तो आपने एक चीज देखो, शहर की जनसंख्या कितनी है? 81,000 हमारी जो रिकॉर्ड के मुताबिक। एक आदमी, एक सफाई कर्मचारी को 850 मीटर का एरिया कवर करना पड़ता है। उसके लिए हमने 251 कर्मचारी चाहिए। ये ईओ साहब बैठे फिलहाल जो रिकॉर्ड के मुताबिक जनगणना के हिसाब से जो वोट की वोटिंग हुई है, हमारे 251 हमारी जो वैकेंट पोस्ट है, जो मान लो 400 पॉपुलेशन पे एक सफाई। 400 फिर कितने हो गए जी? अपने 80,000 है तो 200 हमारे वो तो वोट है जी, वो तो वोट है जी। जनगणना 2 लाख से ऊपर है जी। 1,20,000 प्रधान जी भाई वो तो पॉपुलेशन की बात है। जनसंख्या के 400 के आधार पर एक सफाई कर्मचारी ईओ साहब है। हाँ, उतने कर्मचारी चाहिए जी हमको। वो कहाँ से व्यवस्था करेंगे? उसका काम है पक्का लग रहा है काम देख लो उस चीज का क्या सोल्यूशन का कर रखा है उसने। नहीं है कहीं आना प्रवीण भाई जो कह रहे हैं कर्मचारियों की व्यवस्था तो करो, लेकिन जो है उनसे काम भी लो, जो है उनसे काम भी लो। 10:30 बजे कर्मचारी को बढ़ाओ, लेकिन जो है उनसे काम भी तो लो। 10:30 बजे से 10:30 बजे झाड़ू छोड़ के घर 10 बजे चेक करो। एक बार पास करो ये भाई ये कह रहे हैं, किशन भाई साहब कह रहे हैं कि अपनी जगह पे दूसरा आदमी ड्यूटी कर रहे हैं, परमात्मा न करे कल को हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? फिर वही प्रधान पे मुकदमा दर्ज करा नहीं। फिर दूसरी बात है, वार्ड में अगर कोई बोल रहा है तो उसका ऐसे पे बोल रहा है वो कल फिर वो ऐसी एक्ट मारा फिर वो ऐसी एक्ट एक बार सुनो, प्रधान जी ऐसा है जो आदमी ड्यूटी पे है, यो साहब अगर वो ड्यूटी देता है ठीक है, नहीं तो इसके एरिया में वो ऑफसेट लगाए, ये हाउस में पास कर दो। ये तो बात थोड़ी है यार। इसका एक बार थोड़ा जवाब दे दो। समाधि रोड का इसका डंपिंग स्टेशन
एक बात तो है ना भाई, वो नहीं मान काम तो चलाओ, काम ही बंद है आज तक वहाँ पे, काम चलाया क्या है वहाँ काम कमेटी जाके वो सोल्यूशन तो करेंगे जाके वहाँ पे। बता दूंगा आपको क्या चक्कर है। सोल्यूशन करो ना, सारे जिम्मेवारी बने भाई, एक तो पता नहीं सारे जिम्मेवारी बने, सोल्यूशन करो ना। चलो उठाना चला दवाई, किसी का फोन गया था, अरे चला दवाई 10 बार और कौन फोन करा था, बंद करवाया ना था मैं आगे ना चाहिए पूरा, जो आदमी बारिश का मैं चालू करवा के आया था, बात तो बंद होना चाहिए, सारे बंद करवाए जाओगे तो गिरोगे कहाड़ेगा। 17 किले ले रखे वहाँ पे। देखिए ऐसा है, आज जो मेन जो टारगेट था हमारा, जनता बहुत परेशान चल रही थी। पूरे हरियाणा में एक कंपनी थी जिन्होंने ठेका लिया हुआ था और बहुत ही दिक्कतें पब्लिक को आ रही थी। ये नहीं था कि ये हादसे का मैटर था, ये पूरा हरियाणा का। कल आपने विधानसभा भी देखा होगा, वहाँ भी यही बहस चल रही थी, यही दिक्कतें आई हुई थी, वहाँ भी मुद्दा उठा था यही इसी बात का। तो उसी के लिए जो है मैं 1.5 महीने से प्रयास कर रहा था, लोगों से फीड ले रहा था और उसके ऊपर मैंने जो मैटर तैयार किया था। मेरे ख्याल में आप ये जो मेरा एजेंडा है, ये एजेंडा और जो विधानसभा में कल बात उठी है, आप इसकी टैली करोगे तो आपको सेम मिलेगा। वही बातें मैंने कलेक्शन की थी और वही कल विधानसभा में बात उठी थी। मैं ये चाहता हूँ कि जनता ने जो हमें बनाया है, जनता को हमारे से बहुत उम्मीद भी है और हमने वो काम जो है करना है ताकि उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतर सके। उसमें ये जो इसमें खसरा नंबर लिया जाता था, मैप लिए जाते थे, उससे जनता पर बोझ पड़ता था, जनता की पॉकेट पे बोझ पड़ता था। उन चीज़ों को हटा दिया है हमने, बोर्ड में पास कर दिया है। जैसे ही ऊपर सहमति आ जाएगी, अब लोगों को जो है जो ये फाइनेंशियली जो मार पड़ रही थी और समय भी देना पड़ता था, चक्कर काटने पड़ते थे, वो उनके खत्म हो जाएंगे। सर सफाई को लेकर हम द्वारा पार्षदों द्वारा कहा कि कुल 200 कर्मचारी सफाई और उसके बावजूद उनके वार्ड में 2-2 3-3 कर्मचारी। उसका मेन आप ये पार्षद भी ठीक कह रहे थे, क्योंकि ठेका खत्म हुआ 3 महीने हो चुके हैं और अब ये ठेका अब जो है नेक्स्ट वीक में जो है ठेका लग जाएगा, नया ठेकेदार आ जाएगा, उससे कर्मचारी ले लेंगे, तब जाके पूर्ति होगी। क्योंकि मेरे टाइम से पहले ही जो है, जैसे मैंने शपथ ली थी, ठेका खत्म हो चुका था। काम व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए इसी ठेकेदार को एक्सटेंशन दी थी ताकि एक व्यवस्था जो है बिगड़े ना। कितने पार्षद आज आप पहुंचे हैं? पूरा 27 पार्षद पहुंचे। क्या एजेंडे थे साहब इसमें जी पास की गई, आज जो पारित किए गए एजेंडे आपके कौन से एजेंडे थे? उसमें एजेंडे यही थे, जो टिप्पर व्यवस्था हमारी है ना, उसमें खर्चा होता था बहुत ज़्यादा। हम ये चाहते थे कि ये इसको कंडम घोषित करवा के और जब तक नई व्यवस्था नहीं होती तो एक बजट पास किया जाए ताकि जो टिप्पर का मैकेनिक है उसकी पेमेंट लेट होने से वो कई बार काम में मना कर देता है, वो रुकावट पब्लिक को ना हो, पब्लिक को परेशानी ना हो और वार्ड में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। सारा पशु के लिए भी कही जाती है, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाई? देखिए ऐसा कि मैंने गौशाला में बात की हुई है, वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि हर पशु के ऊपर 30 रुपये खर्चा आता है, वो नगर परिषद अगर प्रोवाइड करा सकती है तो आप पशु अपने हमारे शेड के नीचे बांध सकते हैं। अब दिक्कत पैसे की है, अगर फाइनेंशियली पोजीशन हमारी मजबूत होती तो मैं अब तक कभी का पशु पकड़वा के गौशाला में छोड़ देता। अब देख रहे हैं उसके लिए व्यवस्था के लिए कि हम लोग कैसे व्यवस्था करें ताकि पशुओं को भी शहर से निकाल के गौशाला में भेज दें और वित्तीय स्थिति को भी कंट्रोल कर सके। इसके बारे में एक बार विचार विमर्श चल रहा है मेरा। जैसे आज ये एजेंडा मैंने पास किया हाउस टैक्स में, जल्दी ही जो है ये व्यवस्था भी शहर के लिए मैं करूँगा। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकूँ। जो सफाई कर्मचारी अधिकारियों की कोठियों पर लगाए गए वार्डों की बजाय। देखिए ये तो आज का नया नहीं है, जो नेचुरली बात है, ये सिस्टम चलता रहता है, ये मोबिलाइज करना पड़ता है कई बार हमें, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब ये काम जो है कंट्रोल कर लें। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।